नेटफ्लिक्स के इस चकाचक दौर में हर कोई बना रहा है सीजन्स, चाहे वो थ्रिल हो, चाहे वो कॉमेडी हो, चाहे वो एक्शन हो या रोमांटिक हो। और यही शाहरुख खान के बेटे ने किया और उसने बनाया द बैड्स ऑफ बॉलीवुड, द बैड्स ऑफ बॉलीवुड एक्चुअली। और बड़ा करीब से दिखाया। उसके अंदर म्यूजिक भी है, उसके अंदर ड्रामा भी है, थ्रिल भी है, सस्पेंस भी है, सेक्स लैंग्वेज भी है, अडल्ट कंटेंट भी है। और बॉलीवुड को एक ऑडियंस की नज़र से जो लोग समझते हैं दिखाया। बाप की सारी ताल्लुकदारियां, दोस्तियां इस्तेमाल करके मुझे लगा उस बच्चे ने बहुत अच्छी प्रोडक्शन की है। हाँ जी, मैं हूँ रज़ा तिरमिज़ी फ्रॉम रिव्यू बाय रज़ा तिरमिज़ी, और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ द बैड्स ऑफ बॉलीवुड पे रिव्यू। 7 एपिसोड्स की ये सीरीज़ है जो कि भरी हुई है स्टार्स से, जिसमें कम से कम 40-45 स्टार्स ने कैमियो दिए हैं। शाहरुख खान से लेके आमिर खान तक, यू कैन जस्ट नेम द एक्टर्स, रणवीर सिंह, करण जौहर, बापास बेस्टीज, ही इज़ ऑल्सो इन द सीरीज़। बहुत खूबसूरत तरीके से प्रोजेक्ट किया है इसको, मेहनत नज़र आई है, डिफरेंट एंगल्स नज़र आए हैं। और इसमें दिखाया है कि माफिया, ड्रग्स माफिया भी इसके अंदर इन्वॉल्व हुए हैं, और बॉलीवुड किस तरह और किसके साथ चलता है, और बॉलीवुड की मेजर सपोर्ट्स क्या हैं, ये सब कुछ इसके अंदर दिखाया है। कितना मुश्किल है एक न्यू कमर, एक दिल्ली के लौंडे के लिए एक बॉलीवुड में एंट्री करना जहां ऑलरेडी जाइंट्स हों। और ना सिर्फ फिल्म लेना कितना मुश्किल है, और वहाँ सस्टेन करना, उसमें सरवाइव करना उस एटमॉस्फेयर के अंदर, और वहाँ की पॉलिटिक्स को बेयर करना, उनके साथ अप एंड डाउन्स करना, वो कितना इम्पॉर्टेंट है। इसमें डिफरेंट स्टोरीज को टच किया है, लेकिन जो एक्टर्स सपोर्टिंग थे उन्होंने कमाल काम किया है। ओवरऑल मूवी जो सीरीज जो है दैट इज़ बेस्ड ऑन दिल्ली का न्यू कमर फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड, जो कि बॉलीवुड में जिसकी एंट्री होती है और पहली फिल्म से ही वो बहुत कामयाब हो जाता है। दूसरी तरफ जो है उसकी टॉक शोज पे उसको बुलाया जा रहा है, और उसका कंपटीशन जो है मेजर वो अजय तलवार के हमारे बॉबी देओल लाला उनके साथ है, जो कि अपनी बेटी को लॉन्च कर रहे हैं। और दोनों लैंड करते हैं करण जौहर की प्रोडक्शंस में। करण जौहर का इसमें गालियों से भरा हुआ खूब फनी एंड सेक्सी रोल है, और उधर कहीं रणवीर सिंह आपको कुछ किसी पार्ट में नज़र आते हैं। सपोर्टिंग में जो इतने भी एक्टर्स थे उसने सबने अपनी जगह जगह एक एक अच्छा आई मस्ट से कि कुछ ना कुछ दे कर गए हैं मैसेज। इमरान हाशमी इसके अंदर थे, सबके कैमियोज एक तरफ, इमरान हाशमी का कैमियो सबसे मज़े का था जो कि मैंने थॉरली एंजॉय किया। आसमान का जो एक दोस्त है परवेज, जिसने कमाल एक्टिंग की, और उसने अपनी दोस्ती की ऐसी मिसाल कायम की है कि सर्किट और मुन्ना की दोस्ती याद आ गई। इतना ज़बरदस्त वो हर लेवल पे अपने दोस्त की लिए जाता है और कुछ भी करने को तैयार है उसको सपोर्ट करने को। उसकी मैनेजर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है आसमान की, जो कि हर उसकी फ्रेंड भी है, लेकिन उसके लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट होती है। इसमें लॉन्च किया जाता है उसको सोडा वाटर इंडस्ट्री की तरफ से और प्रोडक्शंस की तरफ से। बाद में जो है उसको करण जौहर मिल जाती है, सोडा वाटर अब उसको ब्लैकमेल करता है, हाथम पाई होती है, वो स्ट्रगल कर रहा है, और वो अपनी फिल्म फेयर अवार्ड के लिए भी नॉमिनेट हो जाता है फॉर द बेस्ट एक्टर। उधर दूसरी तरफ बाकी एक्टर्स भी उसके अंदर कैमियो में नजर आए जो कि अपना ही सीरीज बनाने के जोगे हैं। हाँ, इसमें वो भी तो था, यस मैं बताना भूल गया, वो जो एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस का और प्रोड्यूसर का बेटा, वो जो नहीं है अर्जुन कपूर, हाँ जी वही वाला, वो भी है श्रीदेवी दा सतेला मुंडा, वही एग्जैक्टली, पहचाना नहीं पहचाना। हाँ जी, उनको भी लाया गया है, पता नहीं क्यों लाया गया, खैर वो आ गए यार, आके बहुत बकवास ही करके गए हैं। मुझे इतना एंटरटेन किया इसने। मैं यूजली 4-5 हर दिन एक एपिसोड देखता हूँ, 30 से 40 मिनट्स की एक एपिसोड होती है, बट मैं इतना इंगेज रहा हूँ कि मैंने ये 2 दिन में ख़त्म किया। मेरा दिल चाहता है मैं आगे देखूँ अब क्या होता है, आगे देखूँ अब क्या होता है। जो क्या कहते हैं इसकी एंडिंग है वो मैं आपको रिवील नहीं कर सकता, लेकिन वो सोच भी नहीं सकता था कोई भी कि क्या हो सकती है। इट वॉज एक्चुअली अ नेटफ्लिक्स एंडिंग, और उसमें जो कुछ हुआ है वो आपको मैं नहीं बता सकता, लेकिन ज़बरदस्त हुआ है। और मुझे लगता है कि अब इसका सीज़न 2 भी आएगा,
और इसमें आपको स्ट्रगल सिर्फ एक बड़े एक्टर की नहीं दिखाई, पुराने एक्टर जो कि नहीं चल सके उनकी भी दिखाई है। शाहरुख खान साहब भी इस सीजन में एक एपिसोड के अंदर आए हैं और बादशाह भी आया है उधर से। बड़ा अच्छा वो एक होता है शाहरुख खान जब मिलने जाता है, उसका एक फैमिली रिलेशन इतना अच्छा दिखाया। आसमान के चाचा सिंगर बन गए हैं और उनको हिट नहीं मिल रही होती तो उसकी मैनेजर ही उसको सपोर्ट करती है और उधर से उसको वो मिल जाता है, ब्रेक थ्रू मिल जाता है। बादशाह उसको इग्नोर करता है। आई वाज सो एंजॉयिंग, कॉमेडी इतनी मज़े की थी। और इसमें मेरे बड़े फेवरेट अरशद वारसी भी हैं और गफूर भाई अंडर डॉन जो हैं वो भी हैं इसके अंदर। सो इट वाज सो फनी, इट वाज सो गुड, इट वाज सो entertaining and it was a treat to watch, I must say। और आयन खान ने आर्यन ने जिस तरह प्रोडक्शन इसकी की है, आयन ने बहुत अच्छी की है। मज़ा आया देख के। ये नहीं हुआ कि जी लाइक अपना सिर्फ हाईली एक्सपेंसिव सेट्स और वो डाल दें। फैमिली के साथ कुछ सीन्स हैं जो कि आप नहीं देख सकते। एक इसमें ज़रा चवल पार्ट मुझे लगा है जो कि अजय तलवार की फैमिली है, बॉबी देओल की। उधर ज़रा उसका बेटा जो था ना वो अपनी बहन के बारे में बहुत गलाजत बकरा होता है, वो मेड के साथ भी होता है एंड ही वाज जर्किंग ऑफ, और इस तरह की वो फहाशी दिखाई गई है। मोहब्बत भी थोड़ी सी दिखाई है, लेकिन क्या कहते हैं इसमें रिवेंज भी दिखाया गया है, इसमें सपोर्ट भी दिखाई गई है। सो ओवरऑल इट वाज आई मस्ट से द पैकेज दैट ऑडियंस वांट टू वॉच फ्रॉम। आई वांट टू नो व्हाट इज एक्चुअली इनसाइड द बॉलीवुड। कहीं कहीं मुझे इस चीज़ के अंदर लैकिंग लगी है, जैसे मैं पहली एपिसोड जो थी उसमें वो एक टिपिकल बॉलीवुड मूवी दिखाई कि गोली चली है, उसने पकड़ ली है। फिर उधर जो है पार्टी के अंदर किस तरह आप लाइक वहाँ हरकतें हो रही होती हैं, डायरेक्टर्स का और क्या कर रहे होते हैं, क्या अवॉइड हो रहा होता है, और आपको ब्लैकमेल किस तरह किया जाता है इस इंडस्ट्री के अंदर। आई थिंक सो जो इस सीजन में दिखाया दैट इज जस्ट द टिप ऑफ एन आइसबर्ग व्हाट हैपनिंग इन द इंडस्ट्री। मेरे ख्याल में इससे भी ज़्यादा बड़े बड़े काम होते हैं और आई हर्ड के होते हैं सिंगर्स दूसरे सिंगर्स को इस तरह की वो दवाइयाँ दिलवाए थे कि उनका गला बैठ जाए। बहुत अर्सा पहले मैंने सुना था कि रूना लैला को निकलवाने वाली बॉलीवुड से लता मंगेशकर और आयशा भोसले थी, और ये रूना लैला ने बताया था एक ऑन रिकॉर्ड इंटरव्यू जो कि मेरे पास अभी रेफरेंस नहीं है। सो इससे भी बड़ा बड़ा कुछ बॉलीवुड में होता है, लेकिन पापा के बेटे ने बहुत अच्छा काम किया है और किंग्स होते हैं। लैंग्वेज कुछ ज़्यादा ही इसमें एडल्ट थी, उसकी मेरे ख्याल में शायद इतनी नहीं होती है। थोड़ा सा अगर लैंग्वेज पर कंट्रोल रखता है तो फैमिली भी देख सकती और इन्जॉय कर सकती थी। टू मच अडल्ट लैंग्वेज यूज़ की है। माँ बहन की गाली तो ऐसे थी कि जैसे आप हेलो हाय क्या हाल है, तेरी माँ की, तेरी बहन की, तेरी बहन की वो, तेरी माँ का वो, मेरा ये मेरा वो, सब कुछ ही खाड़ लिया और उखाड़ लिया है। और दोस्ती अगेन इसमें मैंने जो ओवरऑल एक अगर मैं मैसेज लेता हूँ, दोस्ती यार ये वर्ड बड़ा खूबसूरत है। दोस्ती क्या होती है इसमें परवेज ने बता दिया है। दोनों दोस्त एक वो ट्रबल में आसमान फंसता है अंडरवर्ल्ड की वजह से, और उधर जो है वो क्या कहते हैं उसको, फिर उसकी वीडियो बना के लीक की जाती है। एक स्ट्रगलिंग एक्टर है जो कॉन्ट्रैक्ट में फंसा है, किस तरह वो नीचे जाता है, फिर किस तरह वो उसी कंपनी का 51% का शेयर होल्डर बनता है, डूबती हुई कंपनी का। और वो एक वीडियो लीक करके और आसमान का करियर ख़त्म कर देता है करण जौहर से। और उधर जो है क्या कहते हैं उसकी और परवेज़ की आसमान की लड़ाई होती है, और क्या कहते हैं जिसकी वजह से वो बिल्कुल साइड पे हो जाते हैं, वो बड़ा दुखी होते हैं। और उसके बाप की आसमान की तबीयत ख़राब होती है तो वो भी दिल्ली पहुंचता है। और फिर जिस तरह वो उनकी दोस्ती और वो दिखाई गई है ना, दैट वाज अमेजिंग। मुझे लगता है कि इस तरह का एक छोटा सा जो एक कैरेक्टर भी होता है ना, वो बहुत ज़्यादा करता है। इतनी अच्छी एक्टिंग थी कि उसने हीरो आसमान की एक्टिंग के पैरेलल एक्टिंग की है, और उसने कमाल एक्सप्रेशंस दी हैं, कमाल उसकी डायलॉग डिलीवरी थी। थोड़ा सा उसके अंदर एग्जैजुरेटेड सीन था लास्ट सीन्स में, जिस तरह वो गाड़ियाँ दौड़ा रहे होते हैं। जो लास्ट एपिसोड थी ना वो बड़ी फनी थी, जो उसमें बोंगियाँ बजी हैं ना, वो जिस तरह वो चेस सीक्वेंस दिखाया मुंबई की रोड्स पे, और फिर वो डाल रहे थे वो गाड़ियों का। आपको गाड़ियों में इंस्पायर जो इन्होंने किया है वो आई एम श्योर फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज के कुछ शॉट से किया है, जिमें उन्हें गड्डी चुकी थे साइड ते की थी, तो फिर दूसरी गड्डी बाइक ते पहुंचे। और आप ना कई चीज़ें सोच रहे होते हैं, लेकिन एंडिंग में जो होता है
वो आप सोच भी नहीं सकते कि किस तरह होता है कि यार लाइक है ये भी हो सकता था, और दूसरी पार्टी भी उसको पकड़ लेती है। और अब मैं एक्साइटेड हूँ कि इसका सीजन 2 आए। आप काइंडली मुझे कमेंट्स में बताएं, अपने व्यूज से दें कि इसका सीजन 2 आना चाहिए या नहीं। मेरी फेवर है सीजन 2 आना चाहिए। इसमें आई मस्ट से कि एक्ट्रेसेस कम थी, एक्टर्स कैमियो के अंदर बहुत सारे आए थे। मेरे ख्याल में एक्ट्रेसेस ने कोई खास भाव नहीं डाला लाइक उसको। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि अगर शाहरुख खान के बेटे की है तो थोड़ी सी दीपिका, थोड़ी सी ऐश्वर्या राय, यू ना यार ये तस्का तो काजुल नहीं थी, यस जो शाहरुख की बढ़िया, रानी मुखर्जी नहीं थी, प्रीति जिंटा नहीं थी, एंड यू जस्ट नेम इट। बट आई थिंक सो स्टार्स डायरेक्टेड होते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा कैमियोस तो फराह खान की ओम शांति ओम के सॉन्ग में थे, और वो एक गाने में जिस तरह जो आ सकते थे वो आए थे। बट यहाँ भी जितने आए उन्होंने अच्छा किया। रणबीर कपूर भी इसके अंदर आए, करण जौहर तो मुसलसल रहे। करण जौहर की लग रहा था कि वो सपोर्ट है शाहरुख खान को। आते ही इस सीज़न ने काफ़ी ज़्यादा नेटफ्लिक्स पे धमाका डाला है, और अब हम होप करते हैं कि अल्लाह करे कि इसका, सॉरी मैं इस तरह बोल रहा हूँ कि इसका अगला सीज़न भी इसी तरह इंटरटेनिंग हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।